आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे सुनते ही आपकी एक्सपेक्टेशंस रोबोट्स की तरफ बढ़ जाती है। आप रोबोट्स के बारे में सोचने लगते हो, रोबोट्स के बारे में इमेजिन करने लगते हो। आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ साथ AI बेस्ड टेक्नोलॉजी और रोबोट के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर आफ्टर 12th। आई एम योर होस्ट योर दोस्त कपीश। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर करिएगा और इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं AI होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए इस वर्ड को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। पहले समझते हैं आर्टिफिशियल के बारे में। आर्टिफिशियल मतलब कोई चीज़ नॉन नेचुरल, यानी कि कोई चीज़ ह्यूमन ने बनाई हो उसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। वहीं इंटेलिजेंस मतलब एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड लर्न, सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि इंसानों यानी ह्यूमन और एनिमल्स के पास होता है। अब इस बात को समझें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें तो हमें ये समझ में आता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुद से सोचे, समझे और उसको सीखे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम लोग ह्यूमन और मशीन का कंपैरिजन करते हैं। बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपना डिसीजन खुद ले सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, चीज़ों को सोच सकता है और उससे सीख सकता है। लेकिन मशीन के केस में ऐसा नहीं है। मशीन को जो आप टास्क देते हो वही टास्क वो परफॉर्म करता है, उसका फंक्शन सिर्फ उतना ही होता है। अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करो तो वॉशिंग मशीन में प्रोग्राम्ड होता है कि उसको सिर्फ कपड़ा धोना है और ड्राई करना है। उसके अलावा वॉशिंग मशीन का कोई और काम नहीं होता और ना ही वो कोई और काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मशीन और ह्यूमन में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस, वो गैप एक इंटेलिजेंस का है। यानी कि ह्यूमन अपने इंटेलिजेंस यानी कि अपना डिसीजन खुद ले सकता है, अपने बारे में सोच सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, लेकिन मशीन के साथ ऐसा नहीं है। मशीन में इंटेलिजेंस नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट सामने आया। यानी कि मशीन में भी कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए, मशीन में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिसके बाद मशीन भी खुद चीज़ों को समझ सके, सोच सके और एक्सपीरियंस करके उससे सीख सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप इसको एक कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। जैसे कि अगर आज आपको कोई भी क्वेरी होता है या कोई भी आपको डाउट होता है तो आप गूगल पे जाते हो, वहाँ सर्च इंजन पे आप अपना क्वेरी टाइप करते हो। आप नोटिस किए होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप अपना क्वेरी के आप 2-3 शब्द लिखते हो, आपको सजेशन, रिकमेंडेशन आ जाती हैं। वो रिकमेंडेशन, वो सजेशन AI बेस्ड होती हैं। इसके अलावा अगर आप अमेज़ॉन शॉपिंग साइट पे अगर आप विज़िट करते हो, वहाँ पे ब्राउजिंग करते हो, तो आपको जो सजेशन और रिकमेंडेशन आता है प्रोडक्ट का वो AI बेस्ड होता है। यानी कि आपने जो पास्ट में जो शॉपिंग की थी, आपके लाइक डिसलाइक को कंसीडर करते हुए वो आपको सजेशन और रिकमेंडेशन आता है। इसी तरह से नेटफ्लिक्स पे भी अगर आप कोई मूवी देखते हो तो उसी तरह की आपको सिमिलर मूवी का फ्यूचर में रिकमेंडेशन आता है, वो भी AI बेस्ड होता है। इसके अलावा आप सभी व्यूअर्स जीमेल अकाउंट ज़रूर यूज़ करते होगे। जीमेल अकाउंट में बहुत बड़ा एक फ़ीचर होता है कि उसमें इनबॉक्स 3 कैटेगरी का होता है, प्राइमरी इनबॉक्स, सोशल इनबॉक्स और प्रमोशन इनबॉक्स। अगर मैं आपको कोई मेल भेजता हूं तो वो आपके प्राइमरी इनबॉक्स में जाता है। अगर आपको वहीं दूसरी तरफ कोई आपको मेल आता है आपके सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन से, यानी कि आपको अगर कोई मेल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर से अगर आपको कोई मेल आता है तो वो आपके सोशल ऐप में जाएगा। तो ये जो रिकग्नाइजेशन का ये जो प्रोसेस है जीमेल का, वो AI बेस्ड पे ही है। इसके अलावा आपने नोटिस किया हो, कोई आपको अगर ऑफिशियल मेल आता है तो उस पर भी रिप्लाई में आपको थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या इस टाइप का आपको सजेशन देता है, जो कि आपके मेल से एकदम सिमिलर होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं AI बेस्ड कंसेप्ट ही है। फ्रेंड्स, ये तो बात थी कुछ एग्जांपल्स की। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ और रोबोट्स के बारे में। जी हाँ, टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ड्राइवरलेस कार, जो कि बहुत बड़ा एग्जांपल है AI बेस्ड का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड का। आप
बचपन में सोचते होगे या फिर आप अभी भी सोचते हो काश ड्राइवरलेस कार होता, बस मुझे बैठ जाना है और अपना डेस्टिनेशन उस पर बता देना है और कार खुद चलती। बिल्कुल पॉसिबल है, हो गया है, इन्वेंट हो गया है ये चीज़ें, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पे वो कार, ड्राइवरलेस कार चल रही है। यानी कि जैसे ह्यूमन सोचता है कि अब हम लोग को स्पीड कितनी लेनी है इस रोड पे, कितना ब्रेक लेना है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग वो स्पीड और ब्रेक की जो सोचता है, उसी तरह से अब हमारी कार यानी मशीन सोचेगी। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन एआई। अब बात करें रोबोट्स की, तो फरवरी 2016 में हांगकांग की हैंसन रोबोट कंपनी ने एक एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट डिज़ाइन किया था जिसका नाम है सूफिया। आप सब लोग इस नाम से परिचय होंगे, इसका हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग इस रोबोट के बारे में सुने होंगे। ये रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि इसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और ये दूसरे की भी फीलिंग और इमोशंस को समझ सकती है। ये बहुत ही बड़ा एआई बेस्ड कंसेप्ट है। जहाँ मशीन नहीं समझता था कोई चीज़, नहीं उसमें इंटेलिजेंस थी, अब मशीन में इंटेलिजेंस आने लगी हैं और ये सिर्फ एआई बेस्ड है। यानी कि इस रोबोट सूफिया रोबोट की मदद से आप कोई भी बिज़नेस मीटिंग या फिर आप इसको एजुकेशन फील्ड में भी आप उतार सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल है इन दोनों फील्ड में ये रोबोट, यानी कि आपका ये इमोशन, आपकी फीलिंग्स भी समझ सकती है और उसी अकॉर्डिंग ये अपनी फीलिंग्स और इमोशन से आपसे बात करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और रोबोट्स के बारे में। और एक्सपर्ट का भी कहना है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है एआई, और एक्सपर्ट का कहना है बाय द एंड ऑफ 2050 यानी कि 2050 के अंत तक पूरा विश्व एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाल से बिछ जाएगा। अब आपके मन में क्वेरी तो बहुत उठ रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत उठ रहे होंगे कि अगर एआई कंसेप्ट आ जाएगा तो यानी ह्यूमन मशीन से रिप्लेस हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, हो सकते हैं ऐसा, क्योंकि जब मशीन ही रहेगा, जब मशीन ही काम कर देगा तो ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट का कहना ये भी है, साइंटिस्ट का कहना ये भी है कि एआई के आने के बाद एम्प्लॉयमेंट और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। अब फ्रेंड्स, अब तो देखना है 2050 तक कि होता क्या है। अगर आपको क्या लगता है कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या घटेगी, अपना आप ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी भी अगर आपको कोई रिलेटेड डाउट है जो मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया, वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एकेडमिक रिलेटेड क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टा पेज पे भी जाके पूछ सकते हैं, हमारे वेबसाइट के थ्रू भी पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वेबसाइट और इंस्टा पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और मैं इसी तरह से एजुकेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, सो डैट जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वीडियो के वो आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और बिना बोले इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।